हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक पिशाच योग प्रारंभ होने वाला है। अब देखिए कि इस पिशाच योग का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा 50 दिन के लिए। अब देखिए विशेष सावधानी हमें 50 दिन के लिए क्या क्या बरतनी है। आपके छठम भाव में इसका प्रभाव रहेगा, जहां पर राहु लंबे समय से 15 महीने से संचरण कर रहे हैं मीन राशि पर, वहीं पर शनिदेव 29 मार्च को आ जाएंगे। ये पिशाच योग प्रारंभ हो जाएगा। अब ये योग आपके छठवें भाव में पड़ रहा है। अब देखिए कि आपके ये तुला राशि है, आप इसको लगन कुंडली से भी जान सकते हैं, लगन से भी जान सकते हैं, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से भी जान सकते हैं। अब ये योग आपकी कुंडली में ऋण, रोग और शत्रु के स्थान पर बैठा है। पहले ये जान लेते हैं यह क्या इसका इफेक्ट रहेगा, यहाँ हमें सावधानी क्या बरतनी है, कौन से वो उपाय करने हैं जिनसे हमें इनसे सकारात्मक लाभ मिले। इन सभी विषयों पे बारीक से चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति करेंगे, धन के प्रति करेंगे, फाइनेंस के प्रति, बिजनेस व्यापार के प्रति, मांगलिक कार्य, प्रेम संबंध, विदेश यात्राएं, सभी विषयों पे बारीक से चर्चा करेंगे। अब देखिए कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, थोड़ा ध्यान दोगे। देखिए लगन से छठवें भाव में, अब ये भाव होता है आपके जॉब का। अब शनिदेव कहते हैं मैं कर्म का कारक हूँ, 29 मार्च को आ रहा हूँ, राहु से कह रहा है। और राहु गुरु की राशि में बैठे हुए हैं जहाँ पर उनका सामंजस्य नहीं है, लेकिन शनि की वहाँ पर न मित्रता है न बैर है, संभाव है। तो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं शनि आ जाएंगे। अब तक आपको देखा होगा अक्टूबर 2023 से, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको राहु आपके जॉब में, आपके स्वास्थ्य के प्रति आपने कोई लोन ले रखा है, क्या राहु वहाँ पर आपको भय और भ्रम पैदा नहीं कर रहा है क्या आपको बार बार मानसिक अशांति नहीं दे रहा है क्या, मानसिक टेंशन नहीं दे रहा है क्या, आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं बार बार दिखाई दे रही हैं, चाहे विदेश यात्रा, चाहे शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य क्षेत्र हो, लेकिन वहां हमें संघर्ष दिखाई दे रहा है। छठवें भाव का राहु कारक होता है, शनि भी यहां कारक होता है, लेकिन इस भाव में इस योग का प्रभाव, जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर शनि कहते हैं मैं कर्म का कारक हूं, आप जॉब कर रहे हैं, राहु कहता है मैं भ्रम और भय का कारक हूं। वहां भ्रम और भय रहेगा आपको बार बार। कोई पेपर देने जा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय दौर से चल रहा है, आप कोई ठेकेदारी इत्यादि का, साझेदारी का व्यापार का कार्य क्षेत्र है, या आप कोई बड़े पद पर आसीन हैं, राजनीति से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों पे आपको बारीक से ध्यान रखना होगा इस 50 दिन में, विशेष करके जहां पर राजनीति क्षेत्र में नहीं पड़ना है। जॉब कर रहे हैं वहां पर कोई राजनीति मत करिए, कर्म करिए। राहु भ्रम देगा वहां पर, शनि के साथ में है, क्योंकि राहु डिग्री ज़्यादा है। शनि अभी 29 मार्च को प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पर ये राहु ऋण, रोग, शत्रु, यहाँ बार बार एक भय रहेगा। आपके शरीर में आलस्य आ सकता है, आपके शरीर में बार बार ये लग सकता है आपको कि हमें कोई रोग पीड़ा तो नहीं हो गई है, कोई लंबे समय से रोग है, तो उस रोग में राहत देगा ये जरूर। कोई रोग अगर आपके लंबे समय से है तो राहत शनि यहाँ आने से देगा, लेकिन अगर इस योग में आपको रोग कोई प्रारंभ हो गया है तो ये दुर्योग का कारक है। आपकी कुंडली में शनि और राहु की युक्ति सही नहीं है। अगर 50 दिन में कोई लंबा, अगर किसी भी प्रकार से मानसिक असंतुलन, व्यापार के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कहीं बाधाएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो कुंडली का परामर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋण, रोग, शत्रु वहां पर भयभीत बार बार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली में ये योग बहुत भाग्यशाली भी प्राप्त हमें दिखाई दे रहा है। शत्रु हंता योग बन रहा है। शत्रु आपके कितने भी क्यों ना हो, जहाँ जॉब कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, लेकिन वहां पर परास्त होंगे। लेकिन राहु कहता है कि मैं भ्रम, भय का कारक हूं, शनि कहता है कर्म का कारक हूं, लेकिन वहां आप सावधानी से काम करोगे। अब देखिए कि शनि 3 दृष्टियों से देखते हैं, राहु भी 3 दृष्टियों से देखता है। अब देखिए दृष्टि शनि की 8वें भाव पे दृष्टि जाएगी, राहु की आपके कैरियर पे जाएगी 5वीं दृष्टि। अब यहां से कैरियर पे सावधानी है, कोई बड़े पद पे आसीन है, तीसरी दृष्टि से शनि आपको अवगत करा रहा है
कि आप कोई गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, सावधानी से करिए 50 दिन में। आपकी कुंडली में नीच के ना हो, चंद्रमा के साथ ना हो, चंद्रमा शनि से पीड़ित ना हो, तो आपको ये योग शेयर मार्केट हो चाहे कोई और भी छलांग क्यों ना हो, क्योंकि राहु भी समृद्धि का कारक है, धन का कारक है, और शनि कर्म का कारक है। कर्म करोगे राहु अच्छा रिजल्ट देगा, लाभ देगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। गत समय में जो आपने परेशानियां देखी वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या वास्तव में कि राहु ने अक्टूबर 2023 से हमें यहां पर समस्याएं नहीं दी? अब ये शनि राहु का संगम और बलवान हो गया। लेकिन शनि की युक्ति अगर आपके कुंडली में सही है तो ये आपको बहुत आसीन पद पर भी बैठाएगी। चाहे वो विदेश यात्रा संबंधित 7वीं दृष्टि से जुड़ा हुआ कार्य, दोनों ही दृष्टि विदेश यात्रा पे जाएंगी। प्रॉपर्टी, मांगलिक कार्य क्षेत्र, कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, या आपको कोई जज वकील है, या कोई आप अधिकारी हैं, या आप डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, यहाँ पर भी आपको ये राहु और शनि की युक्ति लाभ देगी। क्योंकि हमने कुंडली में देखा है कि बड़े बड़े राज सत्ता का पद इस युक्ति से लाभ लेते हैं। बहुत धनवान व्यक्तियों की कुंडली में योग बनता है। ऐसा नहीं कि ये दुर्योग, ये पिशाच योग, श्रापित योग क्या हमें कष्ट ही देता है। हाँ, अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो ये श्रापित योग, आप देखिए कि इस योग का दुर्योग प्रभाव क्या रहता है कि समझिए कि हमारे व्यापार बार बार चलते चलते बंद हो रहा है, बार बार चलते चलते बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बार बार चलते चलते हमें अचानक समस्याएं, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी आ रही है। इस योग का प्रभाव रहता है। यानी समझो कि हमारे कार्य क्षेत्र पे एक पिशाच योग का मतलब है दुर्योग योग, जो कि कोई नजरबंदी हो गई। शनि कर्म है तो राहु काल है। यहाँ पर ये योग कहता है कि हमारे इस व्यापार पे, कार्य क्षेत्र में कौन सा योग प्रारंभ हो गया। ऋषि मुनियों ने इस योग को बड़ा ही योग बताया है। अब देखिए कि राहु देखेगा 9वीं दृष्टि से आपके धन भाव को, और शनि देखेगा पराक्रम को 10वीं दृष्टि से। अब देखिए कि धन के द्वार खुलेंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखिए। किसी से क्या शब्द हम बोल रहे हैं, राहु यहाँ पर संकेत करेंगे। शनि कहते हैं कि मैं पराक्रम में 10वीं दृष्टि से देखूंगा। कर्म अच्छा करिए, शराब इत्यादि मदिरा का पान न करिए। वो कौन से उपाय करेंगे इस पिशाच योग में, जो कि हमें सुख और शांति की, समृद्धि की प्राप्ति हो। क्योंकि धन का भी कारक राहु है, क्योंकि कलयुग का राजा है, अनायास ही धन के भंडार खोल देता है शनि राहु की कृपा हो जाए तो। कृषि प्रधान है शनि, किसान भाइयों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। घरेलू माताओं को भी, जो अशांति का वातावरण बना हुआ था, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, वहां भी समस्या थी। शेयर मार्केट में इत्यादि में बार बार लॉस दिखाई दे रहा था। लेकिन जॉब, नौकरी की दृष्टि से विद्यार्थियों को भी यहाँ पर संघर्ष ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों को भी अब ये युक्ति भी लाभ दे सकती है, कुंडली में योग सही है तो। 10वीं दृष्टि से पराक्रम मजबूत होगा, किसान और विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी, कार्य क्षेत्र में भूमि वाहन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। जो भूमि वाहन प्रॉपर्टी का भी काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, लेदर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, वायुयान का, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कार्य क्षेत्र राहु और शनि के अंतर्गत आते हैं। आप उपाय क्या करोगे? देखिए, शनिवार को आप गूगल और लोवान लीजिए, एक लौंग लीजिए और कपूर की टिक्की लगिए। शनिवार को आप जलाइए शाम को घर में या व्यापार में। आपको इस योग का नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा, दूर होगा इसका। महामृत्युंजय का जाप करिए, शंकर जी का रुद्राभिषेक करिए, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शंकर पर एक चुटकी काले तिल आप शनिवार को चढ़ाइए। देखिए इस योग का क्या प्रभाव आपको लाभ देता है। शनि के मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा लाभ देगा। 6वें भाव में ये योग कारक भी बन जाता है तो। लेकिन राहु आपकी कुंडली में 6 लगन में 6, 8, 12 स्थान पर न हो, ये युक्ति बहुत अच्छा लाभ देती है।
छठ में का राहु तो अच्छा होता है, क्योंकि एकाएक लाभ देता है, चाहे वो सट्टे में दे, चाहे लॉटरी में दे, चाहे आपके अन्य कार्य बिजनेस व्यापार में दे। आप ये उपाय करोगे। कोई समस्या हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। अब देखिए, वीडियो को विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।